बन रहा है। मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ आपको एज होमवर्क, आपको कमेंट बॉक्स में इसका ट्रांसलेशन लिखना होगा, ठीक है। सो जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बड़े बड़े भाई। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वही टेंस का क्रम। आज का क्रम है टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इससे पहले हमने सारी चीज़ें पढ़ रखा है, एग्जाम्पल्स, रूल्स और फ्लो में बोलना सब कुछ हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। आज की बारी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो हमेशा की तरह एज यूजुअल हम क्या करेंगे, पहले उसको समझेंगे कि किस टाइप के वाक्य को देखते ही पहचान जाए कि वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। क्लियर। उसके बाद हमें सीखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस फॉर्मेशन पे ये फॉर्म हो रहा है, बन रहा है। और फिर लास्ट में हम सीखेंगे कि कैसे बिना रूल याद किए, माइंड में एक एक वर्ड ख्याल किए हुए, बिना इसके हम कैसे तुरंत बोल दें। जैसे तुम रो रहे थे, यू वर वीपिंग, मैं हंस रहा था, आई एम लाफिंग, वह दांत चिया रही थी, सी इज टीयरिंग, वह खा रहा था, ही इज ईटिंग, वह नहा रही थी, सी इज बाथिंग। ऐसे ही टेंस बनाओगे आप भी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। आइए हमारा से मिले। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मेरे भाई मैंने आपको एक बात समझाई थी कि कंटिन्यूअस चाहे किसी का भी हो, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, रहा रही सब में दिखेगा, ठीक। ये जो अंतिम की सहायक क्रिया है था, थे, थी, यही तय करेगी कि वाक्य किस टेंस में है। अगर यहाँ पर है, हूँ, हो होता तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होता, लेकिन था, थे, थी है तो पास्ट का कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसका रूल क्या कहता है, इसका स्ट्रक्चर कहता है मेरे भाई कि पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर इसमें आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। जैसे प्रेजेंट में इज एम आर आ रहा था, वैसे इसमें वाज वर आएगा, वाज या वर, दो ही तो है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको लगा देना है आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इफ यू हैव एक्स्ट्रा वर्ड्स यू कैन आल्सो यूज इट इन दिस सेंटेंस। तो मेरे भाई आप रूल समझ गए, तो रूल समझ गए तो चलिए ना इसका हम प्रयोग करते हैं कि राजा खा रहा था, राजा खा रहा था। बताओ मेरे भाई क्या होगा, रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट लगाइए और बनाइए। देखिए राजा, अगर आप इसको नाम मानते हो तो राजा, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब वाज, राजा वाज खा रहा, खाना का मीनिंग ईट, और रूल कह रहा है कि उसी में लगा दो आईएनजी, तो राजा वाज ईटिंग, क्या खा रहा था, बस खा रहा था, ठीक है। तो ऐसे तो बनाते हैं। एक और सेंटेंस देखिए, सीमा नाच रही थी, तो कैसे बनेगा, सीमा वाज डांसिंग, सीमा वाज डांसिंग, है कि नहीं कमाल का। क्या सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद वाज वर लगाओ सब्जेक्ट के हिसाब से, बाकी वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। एक और, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग यू इंग्लिश, है कि नहीं सिंपल, बड़ा ही सिंपल है मेरे भाई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, राधा राधा फुटबॉल खेल रही थी, फुटबॉल खेल रही थी, तो राधा was playing फुटबॉल। ध्यान से देखो मेरे भाई, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी। सो सिंपल, जैसे आप सोच रहे थे, यू वर थिंकिंग, रावण मुस्कुरा रहा था, रावण वाज स्माइलिंग, बड़ा सिंपल था। तो ये था मेरे भाई इसका अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का ये था। अफर्मेटिव बोलो आप या फिर इसको पॉजिटिव बोलो, अफर्मेटिव। क्लियर, बड़ा सिंपल है। स्ट्रक्चर देख लिया आपने, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बात खत्म। इसका हम देखते हैं थोड़ा सा नेगेटिव। आइए ना इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव देखते हैं तो रूल में क्या चेंजिंग होने वाला है नेगेटिव के हिसाब से, कुछ नहीं, जहां कुछ तो जरूर, जहां वाज वर आ रहा है उसके हम पास क्या लगा देंगे, नॉट। आप लोग कहोगे सब तो वाज वाला बना दिए आप, वर वाला बना ही नहीं। चलिए वर वाला लेते हैं, जैसे वे लोग गरिया रहे थे, वे लोग गरिया रहे थे, तो क्या हो जाएगा, दे वर
ओह, क्या गिरा? ठीक है, देवर एब्यूजिंग, कोई इसमें डाउट नहीं है। वर्ब ध्यान देना है, वर्ब ध्यान देना है, वर्ब ध्यान देना है। मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी। बन गया आपका टेंस। बड़ा ही सिंपल है मेरे भाई। इसका नेगेटिव देखिए, रूल बता दूं, सब्जेक्ट लिखना, वाज या वर लिखना, इसमें लगा देना नॉट, और वर्ब में लगा देना आईएनजी, बाकी प्लस में ऑब्जेक्ट। ये तो आपको हो गया रूल। एग्जांपल समझिए, रीमा पढ़ नहीं रही थी, रीमा नहीं पढ़ रही थी ना, ठीक है। सेंटेंसली इनकरेक्ट वाक्य है, देखो ग्रामेटिकली, सीमा नहीं पढ़ रही थी, तो क्या होने वाला है? सीमा वाज नॉट। रूल क्या कर रहा है? वाज वर्ब के बाद लगा दीजिए नॉट। कोई दिक्कत? सीमा वाज नॉट रीडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन नहीं गा रहा था, तो मोहन वाज नॉट सिंगिंग। क्या भारी है? क्या लोडेड सेंटेंस है? एक और देखिए, किसान नहीं हंस रहे थे। भाई कैसे हंसे? किसानों की तो कोई बात ही नहीं सुनता, ठीक है। किसान नहीं हंस रहे थे, तो द फार्मर वर नॉट लाफिंग। ये हो गया इसका नेगेटिव। क्या करना है? वाज वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है मेरे छोटे छोटे भाई कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम इसका देख लेंगे जरा सा इंट्रोगेटिव। क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव। हमेशा की तरह हम लोग एक ही वीडियो में एक टेंस का एक पार्ट पूरा फिनिश करते हैं और आज भी करेंगे, ठीक है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी कमेंटेड। सो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव, आई मीन इंट्रोगेटिव। मुझे उम्मीद है कि आपके पास फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप का अब तो दुख होगा नहीं। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा पीछे से भी देखिए, या मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, जब वाक्य में क्या, कब, क्यों, कैसे, आई मीन WH वर्ड शुरुआत में आता है बोलते समय, जैसे क्या तुम खेल रहे हो, क्या हुआ, जा रहा था, तो ऐसे वाक्य को बोलते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। वाइल ऐसे शब्द अगर बीच में आएंगे, जैसे तुम क्यों रो रहे थे, वह कहाँ जा रहा था, बीच में आएंगे तो सेकेंड टाइप, ठीक। एग्जाम्पल से समझते हैं सीधा इंट्रोगेटिव का। जैसे क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं सॉरी हूँ आ गया तो किसका आ जाएगा? प्रेजेंट का। चलिए पार्ट में चलते हैं। क्या मैं पढ़ रहा था, तो क्या होने वाला मेरे भाई? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी स्टार्टिंग में। तो मैं के हिसाब से क्या लगने वाला था? वाज। आई के साथ क्या लगा था? वाज। इसी को लगा शुरू में, वाज आई रीडिंग, वाज आई रीडिंग, ठीक है। क्या तुम खेल रहे थे? अब बताओ जरा, तुम के हिसाब से, यू के हिसाब से क्या लगता है? वर लगता है, तो वर स्टार्टिंग में, वर यू प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी। कितना सिंपल है। क्या वो घास काट रहा था? वाज ही कटिंग ग्रास। क्या तुम झूठ बोल रहे थे? वर यू टेलिंग अ लाई। क्या वह मुस्कुरा रही थी? वाज शी स्माइलिंग। क्या वह तुम्हें गरिया रहा था? वाज ही अब्यूजिंग यू। बड़ी सिंपल है ना, बोलना सीखोगे तो आएगा भाई, ठीक है। सीखने वाले कैसे भी सीखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे सीखना है। ये लाइन थोड़ी सी कर्व दिख रही है, मैं इसको कर दूंगा सीधा, ऐसे। वही तो मैंने किया, ठीक। अब थोड़ा सेकेंड टाइप एग्जांपल देखते हैं कि राम कहाँ जा रहे थे। देखिए बीच में आ गया तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं, बाकी रूल सेम। कहाँ का मीनिंग क्या होता है? वेयर। अब जैसे कर रहे तो ऐसे करो, नाम है तो वाज लगेगा, तो वेयर वाज राम गोइंग। कोई दिक्कत? देखो, शीला कैसे लिख रही थी। शीला कैसे लिख रही थी, तो कैसे की मीनिंग क्या होता है? हाउ वाज शीला। लिखने का मीनिंग राइट, अब वर्ब लगा दो ING, हाउ वाज शीला राइटिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ना, ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बड़ा ही सिंपल। वाज वर्ब लगा दो, वर्ब में ING लगा दो, टेंस खत्म।
नेगेटिव है वाज वर्ब के बाद नॉट लगा दो, इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले ही वाज वर्ब लगा दो, सेकेंड टाइप हो तो उससे भी पहले उसका मीनिंग लगा दो, बात खत्म। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझे होंगे कैसे बनता है। मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ आपको एज होमवर्क, आपको कमेंट बॉक्स में इसका ट्रांसलेशन लिखना होगा, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़े हो तो, जैसे क्या वह पढ़ रही है, दूसरा वह कैसे पढ़ रही है। तो मेरे भाई देर आर 2 sentences as a homework for you and you have to write the translation of these sentences into comment box if you are connected with me. ये है आपका होमवर्क, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।